अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड, जिसकी वजह से ओमनिवर्स सीरीज में हमें दोबारा से अल्टीमेट एलियंस को देखने का मौका मिला। बट इस बार के अल्टीमेट एलियंस नॉर्मल फॉर्म्स के इवॉल्व फॉर्म्स ही नहीं बल्कि हाइपर इवॉल्व फॉर्म्स थे, या कह लो अल्टीमेट फॉर्म्स के भी इवॉल्व फॉर्म्स थे, जिन्हें हम हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एलियंस के नाम से जानते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं सभी हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एलियंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आज की इस वीडियो में मैं ओमनिवर्स सीरीज में दिखाए गए सभी अल्टीमेट एलियंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को। तो हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज के द अल्टीमेट फीस्ट एपिसोड में हुआ था। एंड लिटरली ओमनिवर्स सीरीज में अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के लुक को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था। जहां एलियन फोर्स सीरीज एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज में हम सभी ने देखा था कि अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, उसकी बॉडी ग्रीन कलर में थी एंड बॉडी पे कुछ आर्मर्स भी थे। बट वहीं दूसरी तरफ ओमनिवर्स सीरीज में हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की बॉडी को ग्रे कलर में कर दिया गया। बॉडी की अलग अलग जगहों पे येलो एंड ब्राउन कलर की स्पाइक्स लगा दी गई, शोल्डर पर काफ़ी ज़्यादा आर्मर्स की प्लेटिंग कर दी गई। हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की बॉडी की अलग अलग जगहों पे काफ़ी सारे टेक्नो ऑर्गेनिक मेटल्स को ऐड कर दिया गया, जिससे जो हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर था वो बिल्कुल ही साइबॉर्ग की तरह दिखने लग गया। अब हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की बॉडी पर मेटेलिक ट्यूब्स ऐड कर दिए गए। हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की वेन्स यानी कि नसों को ब्लैक कलर में एक्सपोज कर दिया गया, जिससे लिटरली ओमनिवर्स सीरीज में अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का लुक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगने लगा। एंड अब हम सभी को ये तो पता ही है कि हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की चेस्ट पर ही अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल होता है। हाँ, अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के चेस्ट पर ही था। अगर हम बात करें हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के अपीयरेंसेस की कि आखिर अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का अपीयरेंस ओमनिवर्स सीरीज में किस किस तरीके से हुआ, तो हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का फर्स्ट अपीयरेंस ओमनिवर्स सीरीज के द अल्टीमेट फीस्ट एपिसोड में हुआ, जहां अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ने बेन पर अटैक कर दिया। बट आए गाय की वजह से एल्बिडो को अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर से अल्टीमेट एक्वाको में स्विच होना पड़ा, जिसके बाद सेकेंड टाइम अ फीस्टफुल ऑफ ब्रेन एपिसोड में अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का अपीयरेंस हुआ ओमनिवर्स सीरीज में, जहां हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ने क्रैश हॉपर एंड डायमंड को डिफीट कर दिया। बट फिर कुछ ही देर के बाद बेन के फीडबैक ने हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को डिफीट कर दिया, जिसके बाद हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का थर्ड अपीयरेंस फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में हुआ, जहां हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ने ब्लॉक्स को डिफीट कर दिया। बट फिर बेन के एटॉमिक्स ने कुछ ही सेकंड्स में हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को डिफीट कर दिया। एंड फिर हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का फोर्थ एंड लास्ट अपीयरेंस एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में हुआ, जहां अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ने बेनजारो के फ्रैंकन स्ट्राइक के साथ मिलकर नो वॉच बेन को चेस किया एंड नो वॉच बेन पर अटैक किया। इन्हीं 4 ओमनिवर्स सीरीज के एपिसोड्स में हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर का अपीयरेंस हुआ एंड इन 4 एपिसोड्स में ही हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ने ब्लॉक्स, क्रैश हॉपर एंड डायमंड हेड जैसे पावरफुल एलियंस को डिफीट कर दिया। हाँ, ओमनिवर्स सीरीज में भी अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर या कह लो हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्टीमेट आर्टिगोना को, या कह लो हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट आर्टिगोना को। तो अल्टीमेट आर्टिगोना का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था। एंड अब अगर हम बात करें अल्टीमेट आर्टिगोना के लुक की, तो अल्टीमेट आर्टिगोना नॉर्मल आर्टिगोना के मुकाबले साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अल्टीमेट आर्टिगोना की बॉडी पर रेड मेटेलिक आर्मर्स हैं, उसकी चिन यानी कि उसकी ठुड्डी पे से उसके 3 पार्ट्स लटके हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं। एंड अब हम सभी ने देखा है कि जो नॉर्मल आर्टिगोना के टीथ्स हैं वो उसके ऊपरी जबड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं,
बट जो अल्टीमेट आर्टिगुआना के टीथ हैं वो उसके निचले जबड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब अल्टीमेट आर्टिगुआना के पास मस्चेस भी हैं, यानी कि मूछें भी हैं, जो कि लिटरली काफी ज्यादा बड़ी है। एंड अल्टीमेट आर्टिगुआना के बॉडी के कई सारे पार्ट्स आइस से कवर्ड है एंड जो उसके हेड के पास आइस है उन्हीं आइस से दो बड़े कैनन्स अटैच है एंड उन्हीं दो बड़े कैनन्स की हेल्प से जो आर्टिगुआना है वो काफी हाई अमाउंट में आइस को प्रोड्यूस कर सकता है, या कह लो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में आइस अटैक्स कर सकता है। सब जो नॉर्मल आर्टिगुआना है उसके फेस पर एक ब्लैक मार्क है जो कि शायद आप सभी ने नोटिस भी किया होगा, बट जो नॉर्मल आर्टिगुआना के फेस पर ब्लैक मार्क है वो उसकी आइस से अटैच है। एंड वहीं दूसरी तरफ जो अल्टीमेट आर्टिगुआना है उसके फेस पर भी वही ब्लैक मार्क है, बट वो ब्लैक मार्क उसकी आइस से अटैच नहीं हुआ है। एंड अब अल्टीमेट आर्टिगुआना का अल्टीमेट ट्रिक सिंबल उसके हेड के ऊपरी तरफ है। नाउ अगर हम बात करें अल्टीमेट आर्टिगुआना के अपीयरेंसेस की, तो अल्टीमेट आर्टिगुआना का अपीयरेंस बेन 10 की सीरीज में सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो भी फॉर अ फ्यू ब्रेन्स मोर एपिसोड में, जहां बेन, रुक एंड ग्रैंडपा मैक्स एज़मट के ब्रेन को वापस से एज़मट में रिकवर करने की कोशिश करते हैं, बट तभी जो एल्बिडो होता है वो अल्टीमेट आर्टिगुआना में ट्रांसफॉर्म होकर उन तीनों पर ही अटैक कर देता है, और यही होता है अल्टीमेट आर्टिगुआना का फर्स्ट एंड लास्ट अपीयरेंस, जिसके बाद अल्टीमेट आर्टिगुआना हमें बेन 10 की सीरीज में कभी भी देखने को नहीं मिला। एंड लिटरली जो अल्टीमेट आर्टिगुआना है वो एक काफी ज्यादा अंडररेटेड अल्टीमेट एलियन है। आपका क्या कहना है अल्टीमेट आर्टिगुआना के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को। तो हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज के द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में हुआ था। एंड लिटरली अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का भी लुक ओमनिवर्स सीरीज में पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गया। ओमनिवर्स सीरीज में अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के फेस के आसपास रेड आइज, येलो पर्पल स्किन एंड स्पाइडर के येलो नोकीले हिस्से दे दिए गए, जो कि लिटरली देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। एंड हम सभी ने देखा था कि अल्टीमेट एलियन सीरीज में अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास 6 शार्प स्पाइडर लेग्स थे, बट वहीं ओमनिवर्स सीरीज में हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास 6 गोरिल्ला आर्म्स दे दिए गए। अब आप ही बताओ, आपको अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के पास 6 शार्प स्पाइडर लेग्स पसंद आए या फिर 6 गोरिल्ला आर्म्स? खैर, अब जो हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का अल्टीमेट ट्रिक सिंबल है वो उसके स्टमच पर है। सब अगर हम बात करें हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के अपीयरेंसेस की, तो हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज के द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में हुआ, जहां अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने सॉक्सकॉच को डिफीट भी किया। एंड आर्जिट के कुल्स लगने से पहले हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने फोरआर्म से काफी अच्छी फाइट भी की, जिसके बाद हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का सेकंड अपीयरेंस अ फीस्टफुल ऑफ ब्रेन एपिसोड में हुआ, जहां अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने एक बार फिर से सॉक्सकॉच को डिफीट किया। एंड फिर हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का थर्ड अपीयरेंस फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में हुआ, जहां हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने एटॉमिक से फाइट की, बट एटॉमिक्स ने हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को डिफीट कर दिया। अब भले ही ओमनिवर्स सीरीज का अल्टीमेट स्पाइडर मंकी नॉर्मल स्पाइडर मंकी का हाइपर इवॉल्व्ड फॉर्म हो, बट उसकी पावर लेवल इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो एटॉमिक्स की पावर लेवल को मैच कर दे। खैर, हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का फोर्थ अपीयरेंस एंड देन देयर वेयर नॉन एपिसोड में हुआ, जहां नेगेटिव अल्टीमेट स्पाइडर मंकी या कह लो ओमनिवर्स सीरीज के अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने नो वॉच बेन को चेज किया ग्वेन 10 के वाइल्ड वाइन के रोकने से पहले, जिसके बाद हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का फिफ्थ एंड लास्ट अपीयरेंस मैलगैक्स एपिसोड में हुआ, जहां ओमनिवर्स सीरीज के अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने 3 गैल्वन्स के शोल्डर्स को डिफीट किया एंड एज़मट की लेबोरेटरी में घुसने में सक्सेसफुल हुआ। हाँ, इन्हीं 5 ओमनिवर्स सीरीज के एपिसोड्स में हमें हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को अपीयर करवाया गया, जहां हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने 2 बार सॉक्सकॉच को डिफीट किया, 3 गैल्वन्स के शोल्डर्स को डिफीट किया एंड 1 बार एटॉमिक से डिफीट भी हुआ। एंड अब अगर मैं आपको हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से रिलेटेड एक फैक्ट बताऊं, तो जब अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ओमनिवर्स सीरीज में स्पाइडर वेब शूट करता है अपने माउथ से,
तो उसका फेस बिल्कुल ही सेम नेम फ्रेंचाइज के प्रीडिएटर्स से सिमिलर हो जाता है। सो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्टीमेट ग्राविटैक को। तो अल्टीमेट ग्राविटैक का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में हुआ था। एंड अब अगर हम बात करें अल्टीमेट ग्राविटैक के लुक की, तो अल्टीमेट ग्राविटैक के पास किसी भी तरह का पैर नहीं है, जिस वजह से अल्टीमेट ग्राविटैक अपने ग्रेविटेशनल पावर की वजह से ही हवा में फ्लाई करता है एंड अपनी ग्रेविटेशनल पावर की वजह से ही इधर उधर मूव कर पाता है। अब अल्टीमेट ग्राविटैक की बॉडी मैरून कलर में है एंड अल्टीमेट ग्राविटैक की बॉडी पूरी की पूरी तरीके से रॉक टाइप स्ट्रक्चर से कवर्ड है। और अब हम सभी ने ये देखा है कि जो नॉर्मल ग्राविटैक का प्लैनेटरी कोर है वो उसके स्टमच पर है, बट जो अल्टीमेट ग्राविटैक का प्लैनेटरी कोर है वो उसके माउथ के अंदर है। एंड मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने अल्टीमेट ग्राविटैक की बॉडी के आसपास कुछ छोटे ग्राविटैक्स या कह लो कुछ छोटे प्लैनेटॉइड्स को भी जरूर देखा होगा, जो अल्टीमेट ग्राविटैक की बॉडी के आसपास घूमते रहते हैं। एंड लिटरली इन छोटे ग्राविटैक्स को देखकर मुझे पहली बार ऐसा ही लगा था कि अल्टीमेट ग्राविटैक के बच्चे हैं, बट बाद में मुझे ये पता चला कि जो अल्टीमेट ग्राविटैक के आसपास छोटे छोटे ग्राविटैक्स हैं वो सब प्लैनेटॉइड्स हैं जो कि अल्टीमेट ग्राविटैक की ग्रेविटेशनल फील्ड के आसपास घूमते रहते हैं। एंड अब अगर मैं आपको अल्टीमेट ग्राविटैक के प्लैनेटॉइड से रिलेटेड एक फैक्ट बताऊं, तो अल्टीमेट ग्राविटैक के आसपास जो प्लैनेटॉइड्स होते हैं वो भी एक टाइम पर अपनी खुद की एक यूनिक पर्सनालिटी को क्रिएट कर लेंगे। अब उन्हें अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी को क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा ये तो अब तक कंफर्म नहीं किया गया है, बट ये कंफर्म्ड है कि ये तीनों ही प्लैनेटॉइड्स एक टाइम पे अपनी यूनिक पर्सनालिटी को क्रिएट कर लेंगे। एंड अब अगर आप सभी ने पोकेमॉन एनीमे को देखा है तो आप सभी ने इस बात को ज़रूर से ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो अल्टीमेट ग्राविटैक के प्लैनेटॉइड्स हैं वो पोकेमॉन एनीमे के कोफिंग पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं, जो कि एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। खैर अब अगर हम बात करें अल्टीमेट ग्राविटैक के अपीयरेंसेस की, तो अल्टीमेट ग्राविटैक का फर्स्ट एंड लास्ट अपीयरेंस फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में हुआ था, जहां अल्टीमेट ग्राविटैक ने अपने ग्रेविटेशनल पावर की वजह से बेन को स्पिन करवाया एंड आजमट के ब्रेन को दोबारा से लेने में सक्सेसफुल हुआ। अब अल्टीमेट ग्राविटैक का अपीयरेंस बेन 10 की सीरीज में सिर्फ एक ही बार हुआ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब अल्टीमेट ग्राविटैक जैसे पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म को अगर आप बेन 10 की सीरीज में दिखा रहे हो तो उसे कम से कम 2 से 3 बार तो दिखाना ही चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, आपका क्या कहना है अल्टीमेट ग्राविटैक से रिलेटेड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट टैक्वाको को। सो हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट टैक्वाको का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में हुआ था। एंड अब अगर हम बात करें ओमनीवर्स सीरीज के अल्टीमेट एक्वाको के लुक की, तो ओमनीवर्स सीरीज में अल्टीमेट एक्वाको की आइज का कलर रेड था एंड उसकी बॉडी पे कई सारे रेड केबल्स भी थे जो कि उसके बैक, हैंड एंड माउथ से कनेक्टेड थे। अब हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एक्वाको का हेड सिल्वर कलर में था एंड उसकी जो ईयर्स के कलर थे यानी कि जो उसके कान थे वो ब्लैक कलर में थे। अब ओमनीवर्स सीरीज में अल्टीमेट एक्वाको के सोनिक डिस्क को ब्लू के बजाय रेड कलर में कर दिया गया एंड उन्हीं सोनिक डिस्क पर कुछ फेसेस को भी क्रिएट कर दिया गया जो कि लिटरली देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं। अब अल्टीमेट एक्वाको का जो अल्टीमेट्रिक सिंबल है वो उसके चेस्ट पर है, बट ओमनीवर्स सीरीज के अल्टीमेट एक्वाको की जो अल्टीमेट्रिक सिंबल पर स्पाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एंड हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एक्वाको के पैर एंड पेट पर ब्लैक धारियाँ भी है। और मैं सच बताऊं तो अल्टीमेट एलियन सीरीज के अल्टीमेट एक्वाको से ज़्यादा मुझे ओमनीवर्स सीरीज के अल्टीमेट एक्वाको का लुक ज़्यादा पसंद आया। आपको हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एक्वाको का लुक कितना ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर अब अगर हम बात करें अल्टीमेट एक्वाको के अपीयरेंसेस की, तो हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एक्वाको का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में हुआ, जहां हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एक्वाको ने आईगाई को डिफीट कर दिया
बट शॉक स्क्वाड से अल्टीमेट एक्वा को डिफीट होना पड़ा, जिसके बाद जो एल्बिडो है उसे हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एक्वा से हाइपर इवॉल्व स्पाइडर मंकी में स्विच होना पड़ा, जिसके बाद हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एक्वा का सेकेंड एंड लास्ट अपीयरेंस एंड देन देयर वाज बैन एपिसोड में हुआ, जहां हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एक्वा को बैडबैन के बर्डशॉक एंड मैडबैन के साथ ओमनिट्रिक्सलेस प्राइम बेन का पीछा कर रहे होते हैं। सो हाँ, इन्हीं दो ओमनिवर्स सीरीज के एपिसोड्स में हमें हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एक्वा का अपीयरेंस देखने को मिला, जहां हाइपर इवॉल्व अल्टीमेट एक्वा ने एक बार आएगा को डिफीट किया, तो वहीं एक बार शॉक स्क्वाड से खुद डिफीट भी हुआ। नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओमनिवर्स सीरीज में दिखाए गए मेरे फेवरेट अल्टीमेट एलियन को, जो कि है अल्टीमेट रैथ। तो अल्टीमेट रैथ का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज के मैलगैक्स एपिसोड में हुआ था। एंड अब अगर हम बात करें अल्टीमेट रैथ के लुक की, तो अल्टीमेट रैथ की बॉडी का जो स्किन कलर है वो डार्क पिंक है। अल्टीमेट रैथ की फीट्स, हैंड, चेस्ट, नेक एंड लोअर जॉज यानी कि निचले जबड़े को छोड़कर इसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल धारियों वाली व्हाइट फर से कवर्ड हुए हैं। अब अल्टीमेट रैथ की एल्बो एंड रिस्ट पर रेड बैंडेजेस हैं एंड उन्हीं रेड बैंडेजेस पर 3 छोटे छोटे स्पाइक्स भी हैं। अल्टीमेट रैथ की हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं उन पर छोटे छोटे पंजे हैं, बट वहीं अल्टीमेट रैथ के जो हाथ के ऊपर के पंजे हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं। एंड अब अगर हम बात करें अल्टीमेट रैथ के आउटफिट्स की, तो अल्टीमेट रैथ ने एक वाइट बेल्ट के साथ ब्लैक शॉर्ट्स पहने हैं जिसमें सिल्वर स्पाइक्स एंड सिल्वर बकल है। अल्टीमेट रैथ ने एक रेड आई वाला रेड कोट पहना है जिसमें टीथ टाइप स्पाइक्स हैं एंड अगर उस कोट को जोड़ दे तो वो बिल्कुल ही डिट्टो के प्रेडिएटर यानी कि पेनोन्सियन जैसा दिखेगा। अब अल्टीमेट रैथ का अल्टीमेट्रिक सिंबल उसके चेस्ट पर है। नाउ अगर हम बात करें अल्टीमेट रैथ के अपीयरेंसेस की, तो अल्टीमेट रैथ का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज के मैलगैक्स एपिसोड में हुआ था, जहां एल्बिडो ने अल्टीमेट रैथ का यूज किया था एजमट को किल करने के लिए। अब अल्टीमेट रैथ का अपीयरेंस बेंटेन की सीरीज में सिर्फ एक ही बार हुआ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब अगर आप अल्टीमेट रैथ जैसे पावरफुल अल्टीमेट एलियन को बेंटेन की सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो कम से कम उसे एक अच्छा खासा रनिंग टाइम तो देना ही चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं, आपको अल्टीमेट रैथ कितना ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्टीमेट एल्बिडो को, या कह लो अल्टीमेट गैल्वन को, या कह लो अल्टीमेट ग्रे मैटर को। अब आप इस अल्टीमेट एलियन को कुछ भी कह सकते हो और अगर चाहो तो अल्टीमेट एल्बिडो को गालियां भी दे सकते हो। खैर, अल्टीमेट एल्बिडो का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज के द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में हुआ था। एंड अब अगर हम बात करें अल्टीमेट एल्बिडो के लुक की, तो अल्टीमेट एल्बिडो का जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड उसी हेड में से जो उसका ब्रेन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अल्टीमेट एल्बिडो के पास 2 छोटे हाथ और 2 छोटे पैर है। अब अल्टीमेट एल्बिडो का सिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से उसे मूव करने के लिए एंड उसे सपोर्ट देने के लिए एक होवरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है एंड उसी होवरक्राफ्ट की हेल्प से जो अल्टीमेट एल्बिडो है वो फ्लाई भी कर सकता है। अब अल्टीमेट एल्बिडो की लिप्स ब्लैक कलर में है एंड काफ़ी शार्प टीथ हैं एंड अल्टीमेट एल्बिडो की जो आइज़ का कलर है वो रेड है एंड उन्हीं रेड आइज़ में रेड ट्रायंगल शेप में ब्लैक प्यूपिल है। एंड एल्बिडो के हेड के ठीक बीच और अल्टीमेट्रिक सिंबल के ठीक नीचे अल्टीमेट एल्बिडो की तीसरी आंख है एंड उसी तीसरी आंख से जो अल्टीमेट एल्बिडो है वो एनर्जी बीम शूट कर सकता है। अब अगर आपने अल्टीमेट एल्बिडो को अच्छी तरीके से देखा है तो आपने इस बात को तो ज़रूर से ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो अल्टीमेट एल्बिडो का अल्टीमेट्रिक सिंबल है उसमें स्पाइक्स नहीं है। अब अल्टीमेट एल्बिडो के ब्रेन को कवर करने के लिए 2 छोटे काले और लाल साइबॉर्ग जैसे पार्ट्स हैं। एंड अब अगर हम बात करें अल्टीमेट एल्बिडो के होवरक्राफ्ट की, तो अल्टीमेट एल्बिडो का होवरक्राफ्ट रेड कलर में है जिसमें एक होवरग्लास का डिजाइन भी बना हुआ है। नाउ अब अगर हम बात करें अल्टीमेट एल्बिडो के अपीयरेंसेस की, तो अल्टीमेट एल्बिडो का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज के द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में हुआ था, जहां अल्टीमेट एल्बिडो ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में कुछ खास किया नहीं एंड इसी वजह से हम अल्टीमेट एल्बिडो के सेकंड अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। तो हाँ, अल्टीमेट एल्बिडो का सेकंड अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज के
अ फीस्टफुल ऑफ ब्रेन एपिसोड में हुआ, जहां अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से में स्विच होने से पहले अल्टीमेट एल्बिडो ने आय गाय, अपचक एंड गूप जैसे पावरफुल एलियंस को डिफीट किया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद अल्टीमेट एल्बिडो का थर्ड अपीयरेंस फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में हुआ। अब इस एपिसोड में अल्टीमेट एल्बिडो सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि चार बार अपीयर हुआ। पहला जब अल्टीमेट एल्बिडो ने आजमट के ब्रेन को दोबारा से लिया, दूसरा जब अल्टीमेट एल्बिडो ने ग्रेविटेक्स से फाइट की बट इस फाइट में अल्टीमेट एल्बिडो डिफीट हो गया, तीसरा जब अल्टीमेट एल्बिडो ने आजमट के ब्रेन को एब्जॉर्ब किया एंड चौथा जब सभी वापस लौट रहे थे तब अल्टीमेट एल्बिडो को अपीयर करवाया गया। जिसके बाद अल्टीमेट एल्बिडो का फोर्थ एंड लास्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनीवर्स सीरीज के मैलगैक्स एपिसोड में हुआ, जहां अल्टीमेट एल्बिडो ने गैल्वन प्राइम पर सभी गैल्वंस के सामने ये अनाउंस किया कि उसने हाइपर इवॉल्व फॉर्म अचीव कर लिया है एंड वो जल्दी ही उन सभी पर राज करेगा। हाँ, ओमनीवर्स सीरीज के इन्हीं 4 एपिसोड्स में 7 बार अल्टीमेट एल्बिडो को अपीयर करवाया गया, जहां अल्टीमेट एल्बिडो ने 4 बार फाइट्स भी की, जिसमें से 3 फाइट्स अल्टीमेट एल्बिडो ने जीती, तो वहीं एक फाइट ग्रेविटेक्स से अल्टीमेट एल्बिडो को हारना भी पड़ा। खैर, आपको अल्टीमेट एल्बिडो कैसा लगता है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैंने ओमनीवर्स सीरीज में दिखाए गए सभी अल्टीमेट एलियंस को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।